ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ एवरीवन ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ PM ਯਸ਼ਸਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ PM ਯਸ਼ਸਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਹੈ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ 1 है ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ MCQ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ठीक है जी। ਹੁਣ MCQ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ MCQ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ MCQ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲਾਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PM ਯਸ਼ਸਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ। प्लेलिस्ट वाले सैक्शन च जाके जिहड़ियां भी इस तो पहला क्लासिस होईयां होईयां ने तुसीं ओह जरूर देख लिओ। ठीक है जी। सो क्लास 10th की तैयारी लई आपां कर रहे हैं मतलब जिहड़े बच्चे क्लास 11th च ने उन्हां दे लई ये सारा कुछ है। चैप्टर 1 है तुहाडा और चैप्टर का नाम की है रियल नंबर्स। ओके। सो साडा फर्स्ट क्वेश्चन की है रजे वो कहते कि साडे कोल एक रैशनल नंबर है। हुण सब तो पहला रैशनल नंबर्स किहड़े हुंदे मैं तुहानूं आर नाल रिप्रेजेंट कर दिंदी हां। रैशनल नंबर्स किहड़े हुंदे ने जिन्हां नूं आपां P/Q दी फॉर्म च लिख सकदे हां और Q जिहड़ी हैगी है 0 दे बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमीनेटर दे विच साडे कोल कदे भी 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर 0 आ गया तो वो वाली जिहड़ी चीज़ हुंदी है नॉट डिफाइन हुंदी है। मतलब 1/0 की है नॉट डिफाइन है। ठीक है जी। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वह सब तो इंपॉर्टेंट पहलू होंगे कि आप स्पैशल मैंशन करना होंगे कि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है। सो रैशनल नंबर की दिता होया 441 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 7 एंड 7 रेज़ टू पावर 2। वो कहते सानू ये दसो कि यह टर्मीनेटिंग है कि नॉन टर्मीनेटिंग है। हुण मैं उम्मीद ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ XYZ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ ਡੈਸੀਮਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ। टर्मीनेट का मतलब की है जो कोई चीज़ खत्म हो जाती है। टर्मीनेट का मतलब की है अ डेसीमल नंबर हैविंग एन एंड। कोई मैं कह रही हूँ 1/2 अगर मैं 1/2 ਨੂੰ सॉल्व करा तो मैनू पता है आंसर की है 0.5 है और पॉइंट तो बाद एक नंबर तक जाके जिहड़ा हैगा ये शांत हो गया इसलिए टर्मीनेट हो गया। ठीक है जी। लेकिन कुछ नंबर तुसीं देखे होणगे जिहड़े अगे दी अगे चली जाणगे जिवें मान लो 0.3333 ये चली जाएगा ਇਹਦਾ कोई एंड नहीं है। तो इस तरीके के नंबर किहड़े हुंदे ने अपने कोल नॉन टर्मीनेटिंग हुंदे मतलब वो डेसीमल नंबर जिहदा कोई भी एंड पॉइंट या एंड टर्म नहीं हुंदी। सो आई होप तुहानूं टर्मीनेट ते नॉन टर्मीनेट का मतलब क्लीयर हो गया होएगा। हुण आपां दसना है कि ये नंबर की है तो हुण मैं तुहानूं दस्सण जा रही हां कि किवें पता करोगे। ठीक है। सो मैं पहलां इत्थे नंबर लिख लैंदी हां 441 2 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 7 7 रेज़ टू पावर 2। हुण जिहड़ी गल मैं तुहानूं दस्सण जा रही हां बहुत ध्यान नाल सुणिओ। अगर डिनोमीनेटर तुहानूं पता ना न्यूमरेटर हुंदा है n नाल लिख दिंदी और नीचे वाली वैल्यू की हुंदी है डिनोमीनेटर हुंदी है। आपां इहनूं d नाल रिप्रेजेंट करदे हां। अगर डिनोमीनेटर दे विच 2 और 5 ये दोनों जने ने 2 या 5 या फिर इन्हां दी पावर्स 2 रेज़ टू पावर n लिख लो 5 रेज़ टू पावर n लिख लो कुछ 2 ते 5 है डिनोमीनेटर दे विच तां ही वो नंबर की होएगा टर्मीनेट होएगा मतलब शांत दशमलव होएगा। मतलब की है कि पॉइंट तो बाद किते ना किते जाके जरूर रुकेगा कदों लेकिन जो डिनोमीनेटर दे विच 2 ते 5 या इन्हां दे फैक्टर्स होण। लेकिन इस क्वेश्चन दे विच साडे कोल 2 ते 5 तां हैगे ने लेकिन उस तो इलावा की है 7 है। दैट मीनस यह नंबर साडे कोल की आएगा रजे यह नंबर साडे कोल नॉन टर्मीनेटिंग आएगा। क्लीयर है। सो हुणे साइड बाय साइड जिहड़े अपने नोट्स बना रहे हो उत्थे एक चीज़ लिख लो कि डिनोमीनेटर दे विच 2 ते 5 होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि किसी ना किसी तरीके नाल आपां पावर सेम करके 2 ते 5 नूं मल्टीप्लाई कर देंगे 10 दे विच ले आवांगे और तुहानूं पता ही है जिवें मैं इत्थे लिखां कि 5/10 तो तुहानूं पता ही है कि आपां इहनूं किवें लिख सकदे हां 0.5 लिख सकदे हां। ठीक है जी। सो मतलब अगर डिनोमीनेटर दे विच 10 है या 10 दी पावर कुछ भी है तो आपां उहनूं आसानी नाल जिहड़ा हैगा टर्मीनेटिंग डेसीमल च बदल सकदे हां। सो आई होप ये क्लीयर हो गया होएगा। अगर थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है तो मैनूं प्लीज़ दस दिओ तो फिर मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन घटा दूँगी। ठीक है जी। ओके। हुण सैकेंड क्वेश्चन की कह रहे हैं द डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। फिर सानू एक रैशनल नंबर दिता है 43/2 रेज़ टू पावर 4 एंड 5 रेज़ टू पावर 3 विल टर्मीनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसिस ऑफ डेसीमल। कहते डेसीमल दे किन्ने पॉइंट अगे जाके जिहड़ा हैगा ये वाला नंबर साडे कोल टर्मीनेट हो जाएगा। ठीक है जी। हुण मैं तुहानूं दसदी हां कि ये वाला क्वेश्चन आपां किवें सॉल्व करांगे। उस तो पहले मैं तुहानूं एक चीज़ समझावां कि मान लो अपने कोल है 1/10
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨੇ ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। दैट मीन्स ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 0.1 ਆਏਗਾ। ठीक है, अगर मैं लगा रही हाँ 25/100 यानी कि 25/10⁻², तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 0.25। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ 2 ਅੰਕ ਹੀ ਨੇ। दैट मीन्स डिनोमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵਿਲ ਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫਟਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਡੈਸੀਮਲ। ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟ। सो अपने कोल की नंबर है 4⁻3/2⁻4 5⁻3। हुण आपां इत्थे की करना है जे इत्थे 5 दी पावर 3 है, आपां ने की करना है इहदी पावर भी 4 लैके आउणी है। उहदे लई आपां की करांगे इत्थे भी 5 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे डिनोमीनेटर। जिहड़ी चीज़ आपां नीचे कीती उही चीज़ आपां नूं न्यूमरेटर दे विच भी करनी पेगी, यानी उपर भी आपां की कर दांगे इत्थे सॉरी 4⁻3 नहीं 43 है ये, उपर भी आपां की कर दांगे 5 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। इहदे च आपां नूं न्यूमरेटर नाल कोई लैना देना नहीं, आपां सिर्फ नीचे 10 दी पावर च इहनूं सॉल्व करना है। ठीक है, हुण तुहानूं पता है कि की आ गया 43 × 5 ਉਹਦੇ अपॉन च की आ गया 2⁻4 और इत्थे 5⁻3 और 5⁻1 है। और तुहानूं पता है कि जदों अपने कोल नंबर सेम हुंदे तां पावर्स की हुंदियां ने ऐड हो जांदियां ने। सो दैट मीनस इत्थे भी अपने कोल की हो गया 5⁻4 हो गया। हुण सिंपली आपां इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर सकदे हां, जानी अपने कोल की आया 43 × 5 डिवाइड बाय 5 टू द 10 और 10⁻4। तो जदों भी आपां नूं इदां दा क्वेश्चन आएगा तो जिहड़ी भी डिनोमीनेटर दे विच 10 दी पावर आएगी वही अपना आंसर आ जाएगी। दैट मीनस ਇਹਦਾ आंसर की आ गया 4 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। सो बेसिकली ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ मतलब ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ और जो भी ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਰਜੇ, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਮਿਸਿੰਗ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੈक्टर ट्री। तो हुणे तुहानूं ट्री बारे पता होएगा, जिवें मैं लिखदी हां इत्थे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 2, इत्थे आपां 2 दे फैक्टर लिख दिंदे हां। 2 दे फैक्टर की हुंदे 2 1 दे 2 नूं मैं इस तरीके नाल लिखता। ठीक है, मान लो होर की लिख सकदे हां, मान लो मैंने लिखिआ इत्थे 10, तां 10 दे फैक्टर की हो सकदे ने, 10 दे फैक्टर हो सकदे ने 5 टू द 10 या की हो सकते हैं 10 1 द 10। मतलब मैं तुहानूं फॉर्म बना रही हूँ कि इस तरीके नाल ट्री बनता होंदा। उस तो बाद 5 नूं आपां लिख सकते हैं 5 1 द 5। सो सिंपली तुसीं ने की करना है, जिवें अगर मैं इत्थों पिछे मुड़ना शुरू करिए, दैट मीनस आ जिहड़े 2 नंबर दिते इन्हां नूं मल्टीप्लाई करो, यानी 5 1 द 5 आ गया। फिर जिहड़े 2 नंबर दिते इन्हां नूं मल्टीप्लाई करो तो 5 2 दा कितना आ गया 10 आ गया। सो उस तरीके नाल आपां इत्थे करांगे। सो इधर नूं पिछे नूं जाना, क्योंकि आपां 2 बॉक्स जिहड़े हैगे ने फिल करने ने। 7 ते 3 नूं मल्टीप्लाई कीता कितना आ गया 21 आ गया। सो दैट मीनस इत्थे की आएगा, इत्थे 21 आएगा। उस तो बाद 21 ते 2 नूं मल्टीप्लाई कितना कितना आएगा 2 1 द 2 और फिर 2 2 द 4 कितना आ गया 42। हुण देख लो कि 42 एंड 21 कित्थे आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 42 एंड 21। सो साडा ऑप्शन नंबर ए की आ गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक ये तुहाडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर च भी तुहानूं ये वाला जिहड़ा आया सीगा। सो इसलिए बस तुसीं इन्ना देखना कि जिहड़ी चीज़ आ इकट्ठी निकल रही है एक पॉइंट तो उन्होंने मल्टीप्लाई करके लिखी जाना, फिर इन्होंने मल्टीप्लाई करके लिखता। ठीक है जी, आई होप ये क्लीयर होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तुसीं की करना 196 दे जिवें आपां फैक्टर बनाने हुंदे आ, ओह फैक्टर बनाने ने और उस तो बाद जिहड़े भी फैक्टर्स होणगे उन्हां दी पावर्स दा सम लिखना है इत्थे। सो आपां कर लैंदे आ किहदा 196। क्वेश्चन नंबर की है 4। सो 196 के फैक्टर्स बनाने 196 सब तो पहला 2 ते जाएगा। जो 2 ते जाएगा देखो ऐ देख लिया करो कि 19 किते जाएगा, हुण इत्थे आएगा 2 9 द 18। ठीक है, उस तो बाद जो 19 चो 18 चले जाएंगे 1 आ जाएगा, इधरों 6 उतरेगा। 16 और 2 दे टेबल ते 16 किन्ने ते आंदा 8 ते आंदा, या फिर जिस तरीके नाल भी तुसीं कंफर्टेबल हो फैक्टर बनाउण दे विच। फैक्टर तां तुहानूं बनाने आंदे ही नहीं। फिर अगेन 2 ते भेजांगे, फिर इत्थे किन्ना आएगा 49 आ जाएगा। हुण 49 आ गया तो 7 ते जाएगा और सानूं पता है 7 7 तो 49 हुंदा, फिर 7 ते जाएगा। ठीक है, इस तरीके नाल 196 जिहड़ा हैगा इहदे साडे कोल फैक्टर्स की बन गए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। दैट मीनस 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर
2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, आह की होंगे ने एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स। सो आप पावर्स ਨੂੰ सम करता 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 4, जो कि अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? ओके नैक्सट क्वेश्चन की कह रहे हैं, अ रैशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन की हुई है, नंबर आ वाला है। वट वुड बी द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू वैन द नंबर इज एक्सप्रैसड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सो जो कहते आप पी बाई क्यू की फॉर्म च वाले नंबर को लिखांगे तो क्यू जोड़ा है वो फैक्टर्स लिखने ने, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स लिखने ने क्यू के, ठीक है जी। सॉल्व कर लेने, गिव मी अ सेकंड। साढ़े कोल नंबर की है राजे, पहला तुसी सिंपल की कर लो, नंबर लिख लो। नंबर है अपने कोल 327.7081। हुण आपां ने की करना है, इनू पी बाई क्यू की फॉर्म च लिखना है। और तुहानूं पता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म च लिख किवें लिखदे आ, आह जिहड़ा डेसीमल है इनू हटा दिंदे आ और उस तो बाद जिन्ने भी साडे कोले अंक डिजिट्स हुंदे ने उहनूं आपां की करदे आ, नीचे 1 दे नाल उन्नियां जीरोस लगा दिंदे आ। सो दैट मीनस ये अपने कोल की आ जाएगा 327.7081 और डेसीमल तो बाद 1 2 3 4 डिजिट्स ने। दैट मीनस इत्थे साडे कोल 10 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। याद रखियो आप पावर्स दे विच इहनूं लिखना है, ठीक है। सो 10 की पावर 4 आ जाएगा। उस तो 4 आ गया। हुण जिहड़ा क्यू है उहदा इन्हां ने की पूछे ने, प्राइम फैक्टर्स पूछे ने। तो आपां की करना, ये 10 के प्राइम फैक्टर्स लिख देने और सानूं पता है 10 के प्राइम फैक्टर्स की होंदे ने 2 एंड 5। सो अपना आंसर की आ जाएगा 2 एंड 5, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो पहला जिहड़े पॉइंट्स ने उहनूं हटा के आपां 10 की पावर दे विच लिख लेना और जिहड़ा अपना बेस होएगा, तुहानूं पता ना बेस हुंदा है पावर हुंदी है। सो जिहड़ा भी बेस है आपां की करने उहदे फैक्टर दस देने, ओही इन्हां ने पूछे हुए ने। आंसर 2 ते 5 आ गया। जिथे भी डाउट होया मैनूं कमेंट सैक्शन च पुछ लिओ, मैं तुहानूं उत्थे रिप्लाई करन दी कोशिश करूंगी। अगर डाउट वड्डा होया तो एक छोटी जी शॉर्ट्स बना के फिर मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। नैक्सट देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। सब तो पहला तुहानूं प्राइम नंबर पता होणगे किहड़े हुंदे सी। सो प्राइम नंबर हुंदे आ जिन्हां दे सिर्फ 2 फैक्टर हुंदे ने, 2 फैक्टर्स ओनली। तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन च दसोगे कि जिहड़ा 1 है वो प्राइम फैक्टर हुंदा है, प्राइम नंबर हुंदा है कि नहीं हुंदा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, किसी प्राइम नंबर के कहते टोटल फैक्टर किन्ने हुंदे है। सो इसदा आंसर की है 2 है। इसदा आंसर की आ जाता है 2 है। किवें आ जाता है, देखो 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल। क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि जी एक तो इसदा फैक्टर 1 है और एक खुद नंबर हुंदा है। होर प्राइम नंबर देख लो कि 13 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल 13 प्राइम नंबर है। उहदे फैक्टर भी की आएंगे, एक 1 आएगा, एक नंबर खुद आएगा। सो जिहड़े भी साडे कोल प्राइम नंबर्स हुंदे आ उन्हां दे फैक्टर की हुंदे ने, 2 ही फैक्टर हुंदे ने, एक नंबर खुद हुंदा ते एक 1 हुंदा है। वेरी गुड। 7th क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 21 15 रिस्पैक्टिवली आर। जदों भी रिस्पैक्टिवली लिखिया होवे ध्यान दे लियो कि आंसर दे विच सब तो पहला जिहड़ी चीज़ पहला दित्ती है उहदा आंसर लिखना, जिहड़ी चीज़ दूजे नंबर ते दित्ती है उहदा आंसर दूजे नंबर ते लिखना, ठीक है जी। सो दैट मीनस जिहड़ियां तुहानूं ऑप्शनां दित्तियां होईयां ने, सब तो पहला HCF है, फिर LCM की वैल्यू है। पहला HCF है, फिर LCM की वैल्यू है, ठीक है जी। सो नंबर देखो अपने कोल की नेगे। नैक्सट इदा सॉल्व कर लेने, ठीक है। सो सब तो पहला अपने कोल नंबर की ने 12 21 ते 15। सब तो पहला आपां इहनूं ओही फैक्टर कर लेने, 12 दे फैक्टर कर लेने, 2 6 आ जाएगा, फिर चलिया जाएगा 2 ते, फिर 3 ते और फिर अपने कोल इस तरीके नाल आ जाएगा, ठीक है जी। 12 के फैक्टर बना लिया, उस तरीके नाल आपां 21 के फैक्टर्स बना लेने। 21 के फैक्टर सब तो पहला 7 ते जाएगा, 7 ती 21, फिर 3 ते चला जाएगा। फिर 15 के फैक्टर्स बना लेने, 15 के फैक्टर्स पहला 5 ते जाके 3 आ जाएगा और फिर इस तरीके नाल। सो इत्थे लिख लो 12 के फैक्टर साडे कोल की बने ने राजे, 2 रेज़ टू पावर 2 × 3। सेम तुसीं 21 के फैक्टर्स लिख लो 7 × 3। ये मैं फास्ट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ये तो तुसीं 11th के बच्चों ईजीली कर लोगे, है ना। उस तो बाद 15 देख लो, 15 के फैक्टर्स की आ जाएंगे 5 × 3, ठीक है जी। जो हुण असीं राजे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कढना है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕटर करना ਤੁਸੀਂ आप देखो ये आप ही दसेगा। कई बच्चों को HCF ਤੇ LCM ਕੱਢਣ 'ਚ बहुत दिक्कत आती है। F ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ फैक्टर ਅਸੀਂ बना ले, उस तो बाद कहते कॉमन फैक्टर। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ देखो कॉमन की है 3 ही कॉमन है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ, मतलब ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕटर ਲੈਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕटर ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
3 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ LCM ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। LCM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੇਖੋ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2 ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ LCM ਦੇ ਵਿੱਚ 2 raised to power 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, 3 ਆਏਗਾ। 3 ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ 1, ਇੱਥੇ ਵੀ 1, ਇੱਥੇ 1। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ 3 3 3 ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ, ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, 7 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 5 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਏਗਾ 2 दूनी 4 3 12 और उधरों आएगा 7 5 35। तो जो 12 ਤੇ 35 ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਨੂੰ 35 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 420। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ 3 ਹੈ ਤੇ LCM ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 420 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ HCF ਦਾ ਆਨਸਰ 3 ਤੇ LCM 420। 3 ਤੇ 420 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ 420 ਤੇ 3 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ HCF ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਆਇਆ, ਫਿਰ LCM ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 420 ਆਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। सो नैक्सट क्वेश्चन राजे जो 8th क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। PM यशस्वी के पिछले साल वाले पेपर च आया सी। वट इज़ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गया गुणा करना या हो गया सम, ठीक है। प्रोडक्ट और सम कहते किसी रैशनल और किसी इरैशनल नंबर का। हुण रैशनल नंबर नूं मैं R नाल लिख रही हूँ और इरैशनल नंबर नूं मैं की कर रही हूँ, I नाल लिख रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल करवाऊँगी। वो कहते अगर किसी असी रैशनल नंबर और किसी इरैशनल नंबर नूं प्रोडक्ट गुणा करिए या फिर सम करिए तो साडे कोल आंसर की आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं तुहानूं कुछ चीज़ां लिखवा रही हूँ, तुसीं उहनूं अच्छे तरीके नाल की करो, नोट करो। अगर तुसीं किसी भी सब तो पहली चीज़, अगर तुसी दो रैशनल नंबर्स, आर फॉर रैशनल नंबर, अगर तुसी दो रैशनल नंबर्स नूं ऐड कर रहे हो, उन्होंने माइनस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो या फिर उन्होंने गुणा कर रहे हो, तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। दो रैशनल नंबर दे विच अगर 4 ऑपरेशन ये कुछ भी लगा रहे हो तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर आएगा। सैकेंड कंडीशन की है, सैकेंड कंडीशन तो नहीं, सैकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की है, अगर तुसी यही चीज़ इरैशनल नंबर च कर दो, दो इरैशनल नंबर ने उन्होंने प्लस कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जिहड़ा आंसर है वह इरैशनल भी आ सकता है तो रैशनल भी आ सकता है, ठीक है। इन्हां दोनों के विचों कोई भी आंसर आ सकता है। लेकिन थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पूछी जाती है कि जदों तुसी किसी एक रैशनल नंबर होवे तो दूसरा किहड़ा होवे, इरैशनल नंबर होवे, ठीक है। एक परिमेय संख्या होवे तो दूसरी की होवे, अपरिमेय संख्या होवे। जदों तुसी इन्हां नूं प्लस करो, इन्हां नूं या माइनस करो, इन्हों गुणा करो या डिवाइड करो, तो आंसर हमेशा की आएगा, इरैशनल नंबर ही आएगा। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारिਆਂ ਨੂੰ याद होना चाहिए कि जो रैशनल तो इरैशनल ने तो ज़्यादा पावरफुल कौन है, इरैशनल नंबर है, यही आएगा। यही सानू पूछा होया कि जे असी दो एक रैशनल तो एक इरैशनल नू प्रोडक्ट करिए या सम करिए तो आंसर की आएगा, रैशनल तो इरैशनल से ज़्यादा पावरफुल इरैशनल। सो साडा आंसर की आएगा जो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ आई, मतलब इरैशनल नहीं में लिखा होया, ठीक है। सो इस तरीके नाल अपने 8 क्वेश्चन हो गए। हुण देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो रजे की कह रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स, कोई दो नंबर ने उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 113 है तो उन्होंने जो LCM है वो 56952 है। अगर एक नंबर 904 है तो दूसरा नंबर कितना होएगा। ये तो एक चीज़ मतलब एक फॉर्मूला है, ये रजे तो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। किहड़ा फॉर्मूला है कि तुहाडे कोल कोई दो नंबर नहीं, ठीक है। मान लो आ एक फर्स्ट नंबर है, की है सैकेंड नंबर है, इन्हां दा मान लो कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो कोई LCM है, तो इन्हां चारां दे विच कारण एक रिलेशन हुंदा। की रिलेशन हुंदा कि जे तुसी यह नंबरां नूं आपस च मल्टीप्लाई कर दोगे और दूसरी तरफ इन्हां दे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ते LCM नूं मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा की हुंदे ने, बराबर हुंदे ने। दैट मीनस द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCM एंड LCM। हुण यही फॉर्मूले च आपां पुट कर दिंदे आ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर इज 113, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 113 है, गुणा LCM कितना है 56952 इज इक्वल्स टू एक नंबर सानू दिता होया 904 तो दूसरा नंबर की है असी ने पता करना। सो जो इत्थे सैकेंड नंबर पता करना, आह गुणा हो रहा, उधर जाके की हो जाऊगा, भाग हो जाऊगा 11356952 और ये डिवाइड आ गया जी 904। हुण इहनूं डिवाइड कर दिंदे आ, ये जिहड़ा हैगा 113 के पहाड़े ते 904 8वें ते आउंदा, ठीक है। 8 आ गया, हुण आपां इहनूं डिवाइड कर दिंदे आ दी 8 1 दा 8 आएगा, इहनूं जदों डिवाइड करांगे 8 7 56, फिर 8 1 8 ते फिर 15 का आएगा इत्थे
सो अपने को कितना आंसर आ गया 7119 आ गया। ठीक है जी, और ये अपने को केड़ी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ਦੇ ਵਿੱਚ 7119 आंसर आ रहा है इतने। अच्छा ਤੁਸੀਂ ऑप्शन नाल भी कर सकते हो, मान लो जो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिवाइड किया, जो देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ साइड ਤੇ 56952 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ डिवाइड करके दिखानी है। ठीक है, सब तो पहला देखो आप डिवाइड करांगे तो आह 7 ਤੇ आ गया, उस तो बाद यह 9 आ गया। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਚਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 56 ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਅੱਗੇ 8 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ 8 1 ਦਾ 8 ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਹੈ, 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਹੈ, 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ आ जाएगा। बाकी अगेन मेरा मेन काम तुहानू कॉन्सैप्ट समझाना है, बाकी कैलकुलेशन अगर तुसीं अपने अकॉर्डिंग करनी है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। वेरी गुड। नैक्सट और अज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, तुसीं मैनूं अपने जिहड़े सुझाव ने जरूर दिओ, तुहाडे लई बहुत मेहनत चल रही है बिकॉज साइड बाय साइड मैं अपनी क्लासेस भी मैनेज करनियां ने। सो प्लीज़ रजे जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब कर लियो और अपने फ्रेंड्स तो भी सबसक्राइब कराओ और उन्होंने शेयर करो ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियोज़, ताकि मैनूं मोटिवेशन मिले कि है ना मैं तुहाडे लई होर वधिया करना है। चलो जी दोबारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे विच की है, फॉर वट लीस्ट वैल्यू ऑफ n नैचुरल नंबर 24 रेज़ टू पावर n इज़ डिविजिबल बाय 8। अगर नहीं समझ लग गया तो एक्सप्लेन कर दिया कि कह रहे हैं कि 24 कोई नंबर है, उसकी पावर n है और n की है नैचुरल नंबर है, दैट मीनस 1 तो शुरू होंगे नैचुरल नंबर, दैट मीनस n की वैल्यू भी 1 तो शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो उन्होंने कहा है कि असी n की छोटी तो छोटी वैल्यू की पुट करिए, घट तो घट छोटी तो छोटी वैल्यू की पुट करिए कि जिहड़ा ये नंबर है साडे कोले 8 नाल की हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन देखो कि तुसीं इत्थे 0 पुट कर सकते हो, नहीं क्योंकि n तो नैचुरल नंबर है। तो अगर मैं 24 n की वैल्यू 1 पुट करा तो अपने कोल की आ जाएगा 24 रेज़ टू पावर 1, यानी कि 24 8 नाल डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 8 दिया 24। सो दैट मीनस n की छोटी तो छोटी वैल्यू 1 है, जिन्होंने रख के अपने को यह नंबर 8 नाल डिवाइड हो रहा है। दैट मीनस साडा आंसर की आ गया 1 आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ राजे कि तुहानू अज दे सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके नाल समझ लग गए होंगे, बहुत मेहनत लगती है तुहाडे लिए सारा कुछ करन ते। उम्मीद है कि तुसीं समझोगे। अगर तुहानू हजे भी किसी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है तो मैनू जरूर दस दिओ, फिर वो आपां जिहड़ा हैगा तुहानू होर अच्छे तरीके नाल एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच, मैं बचा पाती एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।